Hello students, how are you? Welcome back on my channel. So सिक्स्थ क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की एक और नई वीडियो। जैसा कि आपको पता है साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 फन विद मैग्नेट्स। सो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, सो कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोल ऑफ मैग्नेट। ये ना एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो आपने अपने रियल लाइफ के अंदर बहुत ही बार बचपन में, अभी तो आप बचपन में ही हो, आपने अप्लाई किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोल ऑफ मैग्नेट। आपने ऑब्जर्व किया होगा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज कि जो मैग्नेट होती है अगर उनके एंड हम कोई भी उसका एंड लेंगे, उसको आयरन फील्ड के अकॉर्डिंग मतलब उसके नियर बाय लेके जाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो अपनी तरफ लेके आएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। और जो ये किस वजह से करता है, क्योंकि जो मैग्नेट होती है वो हमारी उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग पोल्स होते हैं जो उसका फोर्स लगाते हैं, अपना मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं और आयरन फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो पोल ऑफ मैग्नेट, वी कैन ऑब्जर्व अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी अबाउट मैग्नेट which is that when we try to attract iron filling and any other magnetic object to the magnet, they always accumulate at the end of the magnet। कहाँ से accumulate होंगे? ये मिडल में से नहीं होते, जो मैग्नेट का एंड पॉइंट होता है वहीं से accumulate होते हैं। वैसे मिड में भी होता है बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके एंड पॉइंट ही होते हैं। This is because near the poles the magnet field of the magnet is very strong, क्योंकि जो उसके पोल्स होते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक विद इन विच द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पर मैग्नेट फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, जो जहाँ पर मैग्नेट होती है जो वो अपने मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई कर पाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। बीइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स, दिस इज वाई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट गेट अट्रैक्टेड टू द एंड ऑफ द मैग्नेट। इसी वजह से जो उसके एंड पॉइंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और वो जो भी आयरन फील होती है, जो भी आयरन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को। ओके, सो देखो इसको, ये हमारे पास दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ एंड एक साउथ। याद रखना कि जो जितने भी इसके एंड पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करते हैं। सो जो ये अट्रैक्शन होता है ये किस तरीके से जाता है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। इस तरीके से ये मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है आपको। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, ये देखो ये वाला जो था डायग्राम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको कंसिडर करके चलना है, इसको समझना है किस तरीके से हमें बनाना है। फाइंडिंग डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, ये भी एक हमारी अलग से प्रॉपर्टी, ग्रेट प्रॉपर्टी है मैग्नेट के बारे में। इट कैन प्रूव एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन नेविगेटिंग डायरेक्शन। किस चीज़ में हेल्प करती है? नेविगेट करने में। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा नॉर्थ साइड है या वो हमारा साउथ साइड है, सो नेविगेशन में हम मैग्नेट को यूज़ करते हैं। दिस इज बिकॉज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कि कोई भी सस्पेंडेड जो मैग्नेट होती है वो कौन से पॉइंट डिनोट करके चलती है? नॉर्थ टू साउथ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज यूज टू मेक अ कंपास। जो कंपास बनते हैं ना, ये वाले जो हमारे ये वाले जो कंपास बनते हैं वो इसी के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा? मैग्नेट के द्वारा। अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस इनसाइड अ बॉक्स। कि जो ये कंपास बनाया है इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल फील कर दी जाती है, ये वाली। ओके, विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट, और उसके ऊपर डायरेक्शन लगा दी जाती है, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। इट अलाउ टू रोटेट फ्रीली सो दैट व्हेन द कंपास इज केप्ट एट द पोजिशन ऑफ रेस्ट। कि जब हम कंपास को रेस्ट पोजीशन में रख देते हैं, उसको हम छेड़ते नहीं हैं, उसको ना ही हम छूते हैं, तो आप क्या देखोगे, जो नीडल है वो पॉइंटेड होगी हमारी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन वो कभी नहीं लेती, नॉर्थ एंड साउथ ही लेती है। बस ये इंपॉर्टेंट मार्क आपको करके चलना है, ये वाला पॉइंट।
गॉट इट, हो जाएगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर हम स्टेप टू मेक ओन मैग्नेट, कि हमें खुद की मैग्नेट किस तरीके से बनानी है। सो जो ये स्टेप फॉलो करेंगे इससे हम खुद भी मैग्नेट बना सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, स्टेप टू स्टेप देख लेते हैं। टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, हमें एक रेक्टेंगुलर आयरन पीस लेना है। प्लेस इट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रख देंगे। सेकेंड, टेक ए बार मैग्नेट एंड प्लेस ऑन ऑफ इट्स पोल नियर द वन एज ऑफ द बार आयरन, एक मैग्नेट लेंगे, बार मैग्नेट ले लेंगे और उसका एक पोल हम जो मैग्नेट ली थी उसके पास हम रख देंगे। ठीक है, पोल रखना है, ये याद रखना है, उसकी एज रखनी है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट, हमें बार मैग्नेट को छेड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, उसको हाथ में रखना है, फिर उसको हम मूव करना है किसके चारों तरफ, लेंथ ऑफ द आयरन, आयरन की लेंथ पे। देखो ये हमारे हाथ में एक मैग्नेट हो गई, ये हमारे पास एक आयरन फील है, तो हम क्या करेंगे, इसके नियर बाय इस तरीके से मूव करते रहेंगे टिल इट रीच द अदर एंड, किस तरीके से, वन एंड टू अदर एंड हमें चलते रहना है। लिफ्ट द मैग्नेट, छोड़ दो, एंड ब्रिंग द पोल, पोल पे ले आओ, एंड द सेम पोल वी स्टार्टेड विद टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच वी बिगिन, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे लेके जाना है, फिर बार बार ये प्रोसेस हमें करते रहना है। मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज वी डिड बिफोर, हम क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे बार बार इसको। रिपीट द प्रोसेस अबाउट 30-40 टाइम, 30 से 40 बार तक हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है। द आयरन पीस हैज़ बिकम बार मैग्नेट, ऐसे आप देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद अगर आपने 30-40 उसको रिपीट कर लिया है तो जो आयरन फील थी आपके पास, जो आयरन पीस था, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बार मैग्नेट में। देखो ये रूटीन की चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से आप अप्लाई करके देख सकते हो घर पे, तो इजीली आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ओके, सो चलिए आगे नेक्स्ट, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन अमंग मैग्नेट, कि किस कंडीशन में जो हमारी मैग्नेट है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, किस कंडीशन में वो रिपल्सन करती है, मतलब अपने से रिपील कर देती है उसको। अपोजिट और अनलाइक पोल्स लाइक दैट नॉर्थ एंड द साउथ पोल अट्रैक्ट इज, नॉर्थ साउथ साइड को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और साउथ साइड नॉर्थ साइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है मैग्नेट में। बट अगर हम नॉर्थ को नॉर्थ के साथ ले आएंगे, साउथ को साउथ के साथ ले आएंगे, तो वो क्या कर देंगे, रिपील कर देंगे एक दूसरे को। इस तरीके से अगर हमने नॉर्थ टू साउथ लिया है तो ये अट्रैक्ट होगा, जो मैग्नेट है वो एक तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अगर हमने साउथ और नॉर्थ को ले लिया तो इस कंडीशन में वो रिपील कर देंगे, जो मैग्नेट है वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। ओके, सिमिलर और लाइक पोल्स लाइक नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपील ईच अदर, सेम इन केस विद द साउथ पोल ऑफ द टू मैग्नेट, दोनों अगर हमने साउथ भी ली तो वो भी रिपील कर देंगे एक दूसरे को। ओके, अब ये हम ना कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जब हमें मैग्नेट को यूज़ करना है। नोट ऑफ कोर्स, वो देखो हमें किस तरीके से उसको बचा के रखना है। देखो अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट बार है, अगर उसको हीट करेंगे या उसको हैमर करेंगे, थोड़े से मारेंगे या उसको हाइट से नीचे गिरा देंगे, ड्रॉप कर देंगे, सो उस कंडीशन में जो मैग्नेट होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है, ख़त्म हो जाती हैं उसकी प्रॉपर्टी। दे बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर प्रॉपरली एंड हैंस, अगर हम मैग्नेट को अच्छे से प्रॉपरली तरीके से स्टोर करके नहीं रखते तो वो वीक हो जाते हैं। बार मैग्नेट शुड बी स्टोर इन पेयर सेपरेट बाई अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड एंड देयर लाइक पोल फेसिंग द सेम साइड विद अ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस देयर एंड, कि जो मैग्नेट है हमें उसको पेयर के साथ स्टोर करके पेयर्स को अलग अलग करके रखना है। जैसे दो पेयर होते हैं हमारे मैग्नेट के, उनको हमें एक दूसरे के साथ अटैच करके नहीं रखना, अलग अलग रखना है, उनके बीच में या तो कोई वुडन आप दे दो
क्योंकि वुड होगी जो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी एक दूसरे को, और या हम उसके ऊपर जो सॉफ्ट आयरन लगा के उसको रख देंगे तब भी हमारी मैग्नेट बची रह सकती है। अ पीस ऑफ आयरन शुड बी केप्ट अक्रॉस द पोल इन केस ऑफ हैलोजन मैग्नेट। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर कह रखी है कि जो आयरन का हम पीस लेंगे उसके दोनों पोल के ऊपर हम लगा के रख देंगे अगर हमारे पास से मैग्नेट कैसी है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, देखो डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। मैग्नेट शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम कंप्यूटर। हमें कभी भी नियर बाई कंप्यूटर, मोबाइल्स, टेलीविज़न मैग्नेट को नहीं रखना चाहिए, उनसे दूर रखना चाहिए मैग्नेट्स को। ना हमें ये वाली प्रोसेस करनी चाहिए, अभी बताया था ऊपर से फेंकना चाहिए, हैमर यूज़ करना चाहिए उसके ऊपर, या उसको हीट देनी चाहिए। मैग्नेट शुड बी हैंडल विद केयर एंड दे शुड बी स्टोर प्रॉपरली। मैग्नेट्स को हमें प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए और उसको प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए, तभी हम उनको बचा सकते हैं, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाती है। ओके, सो बस यही टॉपिक था हमारा फन विद मैग्नेट के बारे में। इससे ज़्यादा चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। होप दोनों क्लास में आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि फन विद मैग्नेट मीन्स मैग्नेट वाला टॉपिक क्या था, हमारा होल कंसेप्ट आपको क्लियर अप होगा। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेंगे। क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।